आज हम बात करेंगे लाहौर पुलिस के एक तरसे हुए थानेदार की। ऐसा कुछ तरसा हुआ ये थानेदार है जो कि घरेलू मुलाजमा को बाजियाब करवाने के बाद वहीं पर उसको हरासा करना शुरू कर देता है। उस घरेलू मुलाजमा जो है उस जिस्सी दरिंदे से तो बाजियाब होगी, लेकिन बाद में वो सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्जा के हथे चढ़ गई और मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि लाहौर पुलिस के जो थानेदार है उसी से उसको हरासगी का सामना करना पड़ सकता है। मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गया, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, जुडिशल भी कर दिया गया, लेकिन इस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो संगीन वारदातों में मुलविस अफराद हैं उनके नेफे में पिस्तौल भी चल जाता है, लेकिन इस थानेदार के नेफे में पिस्तौल चलेगा या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये अब देखना बाकी है। सिटी न्यूज 24 के साथ मैं हूं आबिद चौधरी और आज हम बात करेंगे लाहौर पुलिस के एक तरसे हुए थानेदार की। असल में पहले आपको सूरत हाल से आगाह करें कि लाहौर का इलाका वाबडा टाउन है, जहां पर एक 13 साल घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया जाता है और 3 रोज तक मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। लड़की की जानिब से जो अपने अहले खाना के साथ रब्ता किया गया तो 13 साल अलीशा की मां ने जो है वो 15 पर इतला दी कि उनकी लड़की को अगवा कर लिया गया और मुबैना तौर पर उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। लड़की की वालदा जो है वो 15 पर कॉल करती है, तो उसके बाद थाने से उन्हें इतला मिलती है कि वो थाने पहुंचे और उसके बाद दरख्वास्त है जिस पर मुकदमा दर्ज करके उसकी बेटी को बाजियाब करवाया जाएगा। अहले खाना जो है वो थाने पहुंचते हैं, मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद एक रेडिंग पार्टी जो है वो तश्कील दी जाती है, तो वो जो लड़की को जाके बाजियाब करवाएगी। जब लड़की को बाजियाब करवाने के लिए रेडिंग पार्टी तश्कील दी जाती है तो उसमें कोई लेडी अहलकार ही मौजूद नहीं है, बल्कि एक सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्जा है जिसकी सरबराही में एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी जाती है, जाके लड़की को बाजियाब करवा रहे और उसके साथ साथ जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया जाए। रेडिंग पार्टी जो है वो वाबडा टाउन के इलाके में घर पर पहुंचती है, जहां पर बताया जाता है कि जिस घर में जो अलीशा है वो घरेलू मुलाजमा थी उसके बिल्कुल सामने एक घर वाक़ है जहां के मालकान हैं वो कनाडा में रहाइश पजीर हैं। अलबत्ता उन्होंने एक टेक केयर के लिए घर की एक मुलाजिम रखा हुआ था जिसको सेकंड फ्लोर पर एक क्वार्टर बनाकर दिया हुआ था कि वो वहां पर रहे और घर की देखभाल करे। उसके साथ साथ वो जो मुलजिम यूसुफ है फार्मेसी में जो है वो काम करता था। बताया जा रहा है कि पुलिस पार्टी वहां पर पहुंचती है और उसके बाद जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार करके जो 13 साल घरेलू मुलाजमा है उसको बाजियाब करवा लिया जाता है। लड़की तो बाजियाब होगी, लेकिन उसके बाद जो लड़की के साथ हुआ पहले हम आपको वो मुनासिर दिखाते हैं। नाज़रीन पहले आप ये CCTV मुलाजा करें, ये वो मुलजिम है जिसको पुलिस एहलकार जो है गिरफ्तार करने के बाद उस घर से थाने के लिए लेके जा रहा है और ये पीछे थानेदार है सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्जा। अब इसकी आप हरकतें चेक करें कि ये क्या करता नजर आ रहा है। ऐसा कुछ तरसा हुआ ये थानेदार है जो कि घरेलू मुलाजमा को बाजियाब करवाने के बाद वहीं पर उसको हरासा करना शुरू कर देता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है और हत्ता के CCTV फुटेज में ये भी आप दोबारा देख सकते हैं कि बोसो किनार जो है इस थानेदार की जानिब से उस घरेलू मुलाजमा के साथ किया जाता है। घरेलू मुलाजमा जो है उस जिस्सी दरिंदे से तो बाजियाब होगी, लेकिन बाद में वो सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्जा के हथे चढ़ गई। अब थानेदार से जब वजह पूछने की कोशिश की गई कि भाई दोबारा घरेलू मुलाजमा को आप ऊपर क्यों लेके गए, तो उसका मौक़िफ़ था कि लड़की के पास कपड़े नहीं थे। उससे कहा गया कि बेटा जाओ जाके अपने कपड़े ले आओ। एक तरफ उसे बेटा कहा गया और उसके साथ साथ जो ये शर्मनाक हरकत जो है वो थानेदार की जानिब से की गई वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। पुलिस पार्टी ने मौका पर पहुंचकर अलीशा की जान बचाई। उस जिनसी दरिंदे से इसकी जान बचाने के बाद उसे मालूम नहीं था कि लाहौर पुलिस के थानेदार जो है उससे भी उसको हरासगी का सामना करना पड़ सकता है। जो रेडिंग पार्टी है उसमें कोई लेडी अहलकार शामिल नहीं थी। उसके साथ साथ जो थानेदार गुलाम मुर्जा है वो भी बावर्दी नहीं था, बल्कि सिविल कपड़ों में जाकर उसने ये कार्रवाई की और उसके बाद लड़की जो है उसको बाजियाब करवा लेगा। घरेलू मुलाजमा को ये यकीन दहानी करवाएगी कि वो जिनसी दरिंदे से तो बच जाएगी और मुलजिम जो वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि लाहौर पुलिस के जो थानेदार है उसी से उसको हरासगी का सामना करना पड़ सकता है। थानेदार के तमाम नाज़िर जो है वो आपने देख लिए कि जहां पर पुलिस एहलकार जो मुलजिम को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन थानेदार जो है वो जबरदस्ती घरेलू मुलाजमा को वहीं पर रोके रखता है सीढ़ियों में, और सीढ़ियों में रोकने के बाद पहले हाथ मिलाता है, उसके बाद गले मिलता है और उसके बाद नाजेबा हरकत जो है उस घरेलू मुलाजमा के साथ की जाती है। मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गया, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, जुडिशल भी कर दिया गया, लेकिन इस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि खवातीन, लड़कियां, बच्चे जो हैं उनकी डेड लाइन है, जो उनके क्रॉस करता है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है, बल्कि यहाँ तक कि जो संगीन वारदातों में मुलविस अफराद हैं उनके नेफे में पिस्तौल भी चल जाता है, लेकिन इस थानेदार के नेफे में पिस्तौल चलेगा या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये अब देखना बाकी है। वीडियो जो है वो मंजर आम पर आने के बाद इस थानेदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है, महकमाना कार्रवाई की जाती है, या सिर्फ मुअत्तली से काम चला लिया जाएगा। क्योंकि माजी में भी देखने में आया कि मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें अगर किसी पुलिस अफसर की कोई गलती सामने आती है, नेगलिजेंस सामने आती है, गफलत बरती जाती है, तो उसको
मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा चंद रोज बाद दोबारा से बहाल होकर वही पुलिस अफसर जो है दोबारा किसी थाने में किसी दफ्तर में जो है उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अब ये जो सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्जा हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखना होगा कि अफसरान जो है इनके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाई करते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं, या सिर्फ मुअत्तली से काम चला लिया जाए।